सो गाइस काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे एक्चुअली टूथ में प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा तेज। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट कहीं ना कहीं वीडियो बनाना था तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। आज की बात करते हैं, पहले अपने रिजल्ट की बात करते हैं। अगर आप रिजल्ट देखोगे, आज हमें 4400 का लॉस हुआ है। तो आज क्लियरली गलतियाँ हुई हैं कुछ। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि गलतियाँ करते रहोगे, उनसे सीखते रहोगे, तभी आगे बढ़ोगे। इसलिए मैं हमेशा पहले कम पैसे डालता हूँ। कभी कहीं ना कहीं देखो, 5,000 रुपये डाले थे हमने जानबूझ के, कम पैसे डाले थे। उसके बाद वहाँ पे 7,500 के आसपास, मतलब 7,100 तक हुआ वो। उसके बाद आज लॉस हुआ 5,000 का। बट कोई बात नहीं, लेट्स सी। अब ऐसे में मैंने रूल ये बनाया हुआ है कि मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं करूंगा, बट क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और आरबीआई पॉलिसी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, तो हो सकता है मैं कल ट्रेड करूं। बट मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं आपको डेली आपको प्रॉफिट लॉस जरूर दिखाऊं अपना, जो भी सिचुएशन चल रही है। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी लोग आपको प्रॉफिट वाले दिन दिखा देंगे, लॉस वाले दिन नहीं दिखाएंगे, और वहीं पे आप थोड़ा सा लाइक मिसगाइड हो जाओगे और आपको लगेगा कि नहीं, लॉस हमें ही को होता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं सोचनी, लॉस आपको होता है। अब बात करें आज की, अगर मैं आज का सबसे पहले बैंक निफ्टी का दिखाऊं आपको, तो बैंक निफ्टी में अगर आपको याद हो, कल हमने बात करी थी मार्केट में। देखो मार्केट फिर से, हमने बात करी थी पहले तो कल कि हम जब तक 350 नहीं ब्रेक होगा तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। आज हमारा सिंपल सा लॉजिक था कि मार्केट ऑलरेडी ऑलरेडी 2 दिन इस रेंज में घूम रहा है, इसके बाद अगर तोड़ेगा तो गैप फिलिंग तक आ सकता है। लेकिन मार्केट ने आज फिर से टैप करा। अब ये ट्रैप का रीजन क्या है? पहली बात तो, क्या हमें यहाँ ट्रेड करना था अगर ये लेवल ब्रेक हुआ हमारा 350 का? पहली बात तो, हमें ट्रेड नहीं करना था। ऐसा क्यों नहीं करना था? क्योंकि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैं रूल्स की बात करता हूँ कि हमारे लेवल्स को किस तरह ट्रेड करना है, तो वहाँ पे मैंने आपको साफ बताया था, मार्केट ऑलरेडी पहले ही 200 पॉइंट गैप डाउन था। उसके बाद मार्केट पहली कैंडल दूसरी कैंडल में 150 पॉइंट का फॉल और दे दिया उसने। तो ऐसे केस में हमें लेवल की पे एंट्री नहीं करनी होती। ऐसे केस में क्या करना होता है? इस केस में या तो ऊपर जाके दोबारा यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, फिर उसका लो टूटे, तो मार्केट ने ये करा। लेकिन इसका लो नहीं टूटा। अगर ये लो टूटता दोबारा तो यहाँ पे ट्रेड के लिए जा सकते थे आप। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं थी। रिवर्सल की बात मैंने करी है वैसे तो कई बार। अगर आप यहाँ पे देखो, रिवर्सल हुआ था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, हमारे लेवल के अंदर आ गया था। बट रिवर्सल ट्रेड मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इसके बारे में थोड़े दिनों बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लेकिन 50 EMA के हिसाब से देखें, तो 50 EMA के हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री मिली होगी इसके हाई के ऊपर। थोड़ा वेट करना पड़ा होगा ये स्टॉप लॉस लगाते, और आपका यहाँ तक ऑलमोस्ट, मैं हमेशा नॉर्मली बोलता हूँ आपको, इसमें 50 से 60 पॉइंट का टारगेट रखा करो, तो ये आ गया होगा आपका। अब लास्ट में क्या दिक्कत हुई? लास्ट में जीरो हीरो में सबसे बड़ी गलती जो मैंने आज करी, मैंने जैसे डिसाइड करा था कि मैं जीरो हीरो ही ट्रेड करूंगा इस पूरे महीने, एडजस्टमेंट ट्रेड ही करूंगा। लेकिन मैंने आज पहले रेगुलर ट्रेड करा। ट्रेड मेरा ठीक था, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कॉल का ट्रेड लिया था, आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा। सबसे पहले ट्रेड मेरा ये था, ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो रहे थे बार 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 बार, तो ये चक्कर हो रहा था बार बार। तो एंड में बहुत वॉलिटिलिटी हो गई, तो उसमें जीरो हीरो भी पकड़ में नहीं आया। ये जो कैंडल आई ना, ये रेड कैंडल, इसने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया कहीं ना कहीं। आइडेंटिफाई तो कर लिया था हमने, 47,600 एक जीरो हीरो बन सकती है, लेकिन हमें चाहिए थी वो 10 रुपए के नीचे। वो 10 रुपए के नीचे आई नहीं, वो आई थिंक 9 रुपये 80 पैसे से घूम गई। मेरे को 6-7 रुपए की चाहिए थी वो, फिर वहां पे पोजिशन बनाता ताकि हम रिस्क के हिसाब से करते। लेकिन वो आई नहीं उतनी, वो 10 रुपए से पहले घूम के 40 रुपए हो गई। तो ये दिक्कतें हुई। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरा जो लॉस है 47,700 की सी भी मुझे लग रहा था लास्ट में एक मूवमेंट और आ सकता है, जैसे लास्ट एक्सपायरी पे आया था, लेकिन वो मूवमेंट नहीं आया, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, निफ्टी की बात करूँ अगर मैं, निफ्टी में अगेन आज एक चीज और देखना आप, निफ्टी में कोई भी लेवल हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन निफ्टी ने आज चौथे दिन फिर से 22,500 को क्रॉस करने की कोशिश करी। तो बाइंग के अगेन हमारे यही लेवल्स रहेंगे। अभी बाइंग की फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेलिंग के लेवल्स भी हमारे ऑलमोस्ट ये रहेंगे, बट अभी बात करते हैं, पहले बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं, कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो सब कुछ डिलीट करते हैं। आई थिंक बाइंग का लेवल हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है। बाइंग अभी भी हमारी 731 के ऊपर ही होगी। 731 थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूंगा मैं, जिस तरह के ट्रैप हो रहे हैं, तो मैं इसको 750 ही लेके जाऊंगा। अब कल का वीडियो देखना मेरा, कैसे हमने निकाला था 752, टारगेट हमारे 850, 954, ये टारगेट रहने वाले हैं। आरबीआई पॉलिसी का रिजल्ट 5 तारीख को है, चल रही है अभी। अब देखो इसी रेंज में घूम रहा है मार्केट, ये जो रेंज थी, इस रेंज को मार्केट ने तोड़ना जरूर, लेकिन मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर आ गया है। तो जैसा हमने कहा था, 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। और अब मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे सेम सिचुएशन, जैसे मार्केट ने यहाँ पे 4 दिन कंसोलिडेट करा था, फिर ब्रेकआउट करा था इसका। अब वैसे भी वहाँ पे 3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है, तीनों दिन के ऑलमोस्ट हाई, अब देखो ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक मोमेंटम बनने की तैयारी हो रही है। वो हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है फ्राइडे आ जाए, हो सकता है आरबीआई पॉलिसी इसका एक ट्रिगर पॉइंट हो, तो उस वजह से मार्केट ऊपर आ सकता है। ठीक है, अब बाइंग के लेवल्स हो गए, सेलिंग के लिए देख लेते हैं। हम हमें कुछ चेंज करना है नहीं करना। अब सेलिंग के लिए हम इस रेंज को बेस बना सकते हैं। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, इस लेवल को हटा देता हूँ, और ये 350 की जगह हम जो लेवल लेंगे, अब इसको हटा देते हैं, इस रेंज की लोअर रेंज ले लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 47,000 हम लेके आते हैं इसको 400 के आसपास। तो 47,400 थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करा, अगर टारगेट गिरता है तो पहला टारगेट हमारा आज का लो के आसपास का रह सकता है, इसके थोड़ा सा ऊपर 300 के आसपास का। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो अगेन ये जो गैप है, ये गैप फिल हो सकता है 183, ये दो टारगेट रहेंगे 404 के नीचे। बाइंग के लेवल 752, 850, 954। ठीक है, सिंपल है बहुत। ग्लोबल मार्केट्स नहीं देखे थे कल मैंने, तो आज मैं ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कल उस वजह से गैप डाउन नहीं बता पाया था मैं आपको, कि एसजीएक्स निफ्टी और डाउ कल गिरे हुए थे। यहाँ पे अगर हम देखें,
तो ग्लोबल मार्केट में 22,600 दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस तरह का मार्केट मोमेंटम भी हाई पे बंद हुआ है, तो गैप अप भी हो सकता है कल। अगर गैप अप हो गया तो फिर कल निफ्टी की एक्सपायरी का सत्यानाश होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये लोग पैसे नहीं कमाने तेरे ऑप्शन बायर्स को। आ रही हैं कैंडल्स तो ऐसी बड़ी बड़ी बीच में आ रही हैं, देखो ये कैंडल में जो बाइंग की साइड बैठा था पहले से उसको तो मिल गया प्रॉफिट, लेकिन जिसने एंट्री करी होगी वो पूरे दिन मार्केट में पूरा पछताता रहा, पूरे दिन साइडवेज हो गया मार्केट। ठीक है, आइडेंटिफाई भी कर लिया था हमने, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं व्यूज अपने ये बताता रहता हूँ। अब यहाँ पे बात करें हम निफ्टी के बारे में, बाइंग का अगेन कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग हम यहाँ पे रखेंगे। एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। सेलिंग के लेवल के लिए हमें पहले एक बार ये लेवल डिलीट करने पड़ेंगे, तो सेलिंग के लिए भी बात कर लेते हैं। हमने बात करी थी कि मार्केट गैप डाउन होकर यहाँ पे रिवर्सल करता है, लेकिन रिवर्सल पैटर्न मार्केट ने थोड़ा पहले ही बना लिया। आप देखो एक शूटिंग ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की बनी है, इसके ऊपर ही निकल गया, अदरवाइज यहाँ पे टच करके बनाता तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड किया जा सकता था। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़। ठीक है, अब इसमें अच्छी बात क्या है, देखो अभी इसको मैं हटा देता हूँ, चलो एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में आप फिर से देखो सेम चीज़ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ऑलमोस्ट एक दो तीन चार चारों दिन मार्केट ने 22,500 के ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट नीचे गया। थोड़ा सा नेगेटिव तो लग रहा है ये। देखो अगर ये लो टूटता है 350 का जोन, तो मार्केट नीचे आ सकता है दोबारा, क्योंकि क्लोजिंग भले ही पॉजिटिव साइड पे हुई है, लेकिन 2 दिनों की क्लोजिंग और लो के नीचे क्लोजिंग हुई है, तो थोड़ा सा नेगेटिव है। 500 के नीचे क्लोजिंग हुई है, 434 पे हुई है, 557 ही हमारा लेवल रहेगा बाइंग का। और सेलिंग कहाँ करनी है हमें, 15 मिनट के चार्ट खोलते हैं। सेलिंग के लिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ 350 का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आई थिंक हमारा यही लेवल ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा सेलिंग के लिए हमें वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, 323 या इसको थोड़ा सा मिनट से एडजस्ट कर सकते हैं, 340 रख सकते हैं, 336 रखते हैं। 336 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे जब एक गैप फिलिंग के नीचे आ जाएगा मार्केट। 264 और 220 ये टारगेट रहने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का कल अपडेट है, तो कल सेकंड हाफ या फ्राइडे एक बड़े मूव की उम्मीद है। 3 दिन मार्केट कंसोलिडेट कर चुका है, कल हो सकता है कल भी कंसोलिडेट करे और कल या सेकंड हाफ में मूव आ सकता है, क्योंकि ऑपरेटर्स को थोड़ा पहले पता होता है रिजल्ट। ठीक है, बाकी कोई रेट कट तो नहीं होना चाहिए उसमें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।